नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इन्वीरो इंफ्रा के बारे में। इस कंपनी से भी रिलेटेड मैंने रिसेंट में वीडियो बनाया था। हालांकि दोस्तों देखा है तो उस टाइम पे ये कंपनी थोड़ा सा कि कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव चल रही थी और उसके बाद भी हमने बताया था कि इस स्टॉक को आपको बाई नहीं करना है, बस हाँ इसके ऊपर आपको नज़र रखना है। आज भी मैं वही बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक को आपको दोस्तों आज भी बाई नहीं करना है, क्योंकि देखा है तो टॉप से ये कंपनी जिस टाइप का कि रिटर्न बना के दी थी आईपीओ के प्राइस से, वहाँ से भी लगभग 8 से 10% कंपनी डाउन हो गई है। अब तक देखा जाए तो और टॉप से लगभग 41% 40% के ऊपर अभी तक ये कंपनी डाउन हो गई है। हालांकि दोस्तों ऐसे में आपको बाई नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ इस स्टॉक के ऊपर अपने को नज़र रखना है। कब तक गिरावट होगी और कितनी गिरावट हो सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, अभी उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि बाई के लिए मैं दोस्तों या सेल के लिए किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। आगे इन्वीरो इंफ्रा इंजीनियरिंग के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी वेस्टेज वाटर सोल्यूशन से रिलेटेड कुछ काम करती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे भी डिस्कस थोड़ा सा कर लूँगा। हालांकि दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो भी बनाया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 191 की प्राइस पे कंपनी चले। आज के दिन पूरे मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट था। इस स्टॉक में 2% की गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे स्टॉक नहीं तेजी बना के दिए, फिर भी हरे निशान में क्लोजिंग दी, एक फ्लैट कारोबार की, लेकिन ये इस स्टॉक में अभी तक कुछ भी असर नहीं दिखा है। 5 दिन के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 2% 2.25% है। एक महीने के चार्ट को देखें तो 20% कंपनी डाउन है, और 6 महीने की अगर आप चार्ट को देखें तो 7% ये कंपनी डाउन है। हालांकि दोस्तों इसी 6 महीने में कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको टॉप से अगर कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी 50% अपने टॉप से अभी तक ये डाउन होते हुए दिख रही है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, हमने तो आपको 40% ही बताया, लेकिन ये कंपनी एक्चुअल में 50% या 50% के ऊपर भी डाउन हो चुकी है। यहाँ पे अगर कंपनी के टॉप को देखें तो 391 रुपये देखने को मिल रहा है, लगभग 200 रुपये कंपनी डाउन हो गई। जो कंपनी का 52 वीक लो है 187 का देखने को मिल जाता है। कंपनी कैसी है दोस्तों, सबसे पहले देखिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, जैसा कि अगर अपने को किसी भी स्टॉक को होल्ड करना है तो उसके जो रिजल्ट होते हैं उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसीडर करना रहता है। तो उसमें देखा है तो कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट ओके देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण चाहे तो आप होल्ड कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए मैं कुछ चीज़ों को नोट करने की कोशिश करूंगा, पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बताऊंगा हर बार, जो है कि वीडियो बनाऊंगा तो इसी तक इन सब चीज़ों को जो है कि रिपीट करूंगा। कुछ नया होता है दोस्तों, एक दो शब्द। तो उसमें अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 2% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, और वैल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 18 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, ये एक निगेटिव वैल्यू है, जिनको भी आईपीओ के थ्रू मिला है, जिन्होंने भी इस स्टॉक को अनलिस्टेड मार्केट में कि बाई किया होगा, वो सभी अभी हो सकता है कि इस स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं। जो एंकर इन्वेस्टर है उनकी जो लॉकिंग पीरियड्स है वो भी पूरी तरह से खत्म होते हुए दिख रही है। तो उन सब की अगर बात करो तो अपने को तो 3 महीने बाद अपडेट मिलेगा, लेकिन जो उनका 90 दिन का 30 दिन का जो लॉकिंग पीरियड होता है वो तो पहले ही दिख जाता है ना। तो इस हिसाब से देखा 31% माल डिलीवरी उठा के, जो कि बाई कौन कर रहा है आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को बाई कर रहे होंगे। यहाँ पे देखिए मैं कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर के शेयर नहीं हूँ, फिर भी अगर मैं बात करूँ तो 187 का जो कि कंपनी का 52 वीक लो देखने को मिला, जो कि रिसेंट में ही 3 मार्च 2025 को कंपनी ने लगाया था। 17 दिसंबर को कंपनी का 391 रुपये जो कि हाईएस्ट देखने को मिला था। इसी प्राइस पे बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को बाई किया था और आज जो फंसा हुआ फील कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों उनको क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर कुछ अनाउंसमेंट की अगर बात करूँ तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट भी देखने को नहीं मिल रहा है। अभी जो भी इन्वेस्टर फंसा हुआ फील कर रहे हैं उनसे रिलेटेड मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेस को आपने अगर स्टडी करके इस स्टॉक को बाई किया है तो आपको होल्ड करने की सलाह रहेगी, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। सबसे पहले इस कंपनी का जो काम है दोस्तों, वाटर एंड वेस्टेज वाटर से रिलेटेड जो कि ट्रीटमेंट प्लांट कंपनी के पास है। यहाँ पे देखा है तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंपनी के पास गवर्नमेंट एजेंसीज कंपनी का काम करती है। या कहने का क्या जो भी प्रोजेक्ट कंपनी को मिलेगा, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड देखने को मिलेगा। जो कि अगर मैं तालाब की बात करूँ या मैं अगर गंगा की बात करूँ, रिवर्स की बात करूँ, कुछ भी XYZ जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहेंगे इस कंपनी को गवर्नमेंट से मिलते हुए दिख सकते हैं। जैसा कि मेरा मानना है, आपको क्या लगता है आप लोगों को कमेंट कर सकते हैं। ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, लगभग 3368 करोड़ का मार्केट कैप देगा। स्मॉल कैप मिड कैप टाइप का आप कंपनी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ROE एकदम बेस्ट देखने को मिलते हैं, 10 का फेस वैल्यू देखने को मिलता है। हाँ, एक ये भी पॉइंट है दोस्तों कि यहाँ पे लगभग 1% के ऊपर कि 1 का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है, जो कि ये थोड़ा सा रिस्की भी आप कर सकते हैं। हालांकि अभी फ्यूचर में बढ़ता है घटता है, इसके ऊपर भी अपना नज़र होना चाहिए।
इसके लिए थोड़ा सा मतलब कि आप चाहे तो इसके साथ वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। यहाँ पे देखा है तो कुछ भी प्लेज नहीं, जस्ट अभी भी कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में देखिए कंपनी को आईपीओ लाना था। आईपीओ लाने के बाद कंपनी ने एक अच्छा खासा मतलब परफॉर्मेंस भी दिखाया। परफॉर्मेंस दिखाने का मतलब क्या है, कंपनी के जो रिजल्ट थे वो अच्छे देखने को मिले, जिसके बाद कंपनी का स्टॉक भी जो है कि अच्छा खासा मूवमेंट दिया। यहाँ पे अगर देखा है तो कंपनी के रिजल्ट भी अभी तक अच्छे ही देखने को मिले हैं। हालांकि दोस्तों ये वाला रिजल्ट कैसा आता है इसके ऊपर अपना नज़र होना चाहिए। सेकंड, अगर मैं कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करूँ तो अभी तक कंपनी का रिजल्ट देखा है तो ओके ओके आप कह सकते हैं, अच्छा ही देखने को मिला है। हालांकि अभी फ़िलहाल क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर अपना नज़र होना चाहिए। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इनका सेल्स ग्रोथ है अभी तक तो देखिए अच्छा ही है, हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर ने बाई किया है। तो इसके ऊपर तो अपना फोकस होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 70% का स्टिक प्रमोटर के पास है। एफ की बात करें तो 1.45% का स्टिक देखने को मिलता है। डी की बात करें तो 5% का स्टिक है। हालांकि वहीं पे देखा है तो पब्लिक लगभग 23% का स्टिक उनके पास देखने को मिलता है। मतलब दोस्तों अभी क्या जो लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ है उसके बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होता है, किसने बेचा है किसने बाई किया दोस्तों, इसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि प्रमोटर ने भी कुछ माल को सेल किया हो तो इसके ऊपर भी होना चाहिए। एंकर इन्वेस्टर ने भी कुछ, मतलब जो लॉकिंग पीरियड के बाद देखिए सबके लिए लॉकिंग पीरियड है। हालांकि अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो इनको छोड़ करके नहीं, तो मैं देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर की अगर बात करूँ तो उनके लिए जो लॉकिंग पीरियड्स है उसमें हो सकता है कि मेरे पॉइंट से कुछ सेलिंग होते हुए दिख सकती है, जिसके कारण स्टॉक में भी नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। अभी इस स्टॉक में मेरे को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है उससे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से कंपनी आने वाले समय 150 के आसपास भी आ सकती है। हालांकि वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय देखिए तेजी के बीच के कुछ कम चांस है। फिर भी अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं, मार्च का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर कंपनी के रिजल्ट या शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ अपडेट्स देखने को मिलते हैं तो उसमें हो सकता है कंपनी मेरे पॉइंट से 200 के ऊपर ट्रेड, मतलब 200-250 के आसपास ट्रेड कर सकती है। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील करें उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप फोल्ड करें, टाइम दें। हो सकता है मार्केट है दोस्तों, अभी क्या कर सकते हैं, 50% तो कंपनी डाउन हो ही गई है। और मतलब देखिए अभी मार्केट की जो सेंटीमेंट है इसमें क्या है, 10 दिन गिरावट होने के बाद एक दिन तेज़ी देखने को मिलती है। तो उन सब चीज़ों का मतलब क्या है कि इसमें कोई दम नहीं है। अभी ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है, वापस इनके एंकर इन्वेस्टर सारा कुछ मतलब देखने जाओगे तो ये कंपनी में बहुत सारे नेगेटिव अभी देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, बिजनेस में दम है, आने वाले समय में कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है, जिसके कारण आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।